कुछ लोग कुछ काम बस यह सोचकर टाल देते हैं कि जो जैसा है चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन भर व्यतीत कर सकता हूँ। दिन में कभी पढ़ा तो कभी नहीं, बस समय पार हो रहा है। अपनी आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ाई करने, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता। लेकिन इस कहानी ने ये नज़रिया बदल कर रख दिया है लोगों का। अब मैं समय का महत्व पूरी तरह से दोस्तों इस कहानी से समझ चुकी हूँ। ये कहानी है एक गुरु और शिष्य की। दोस्तों, एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों ने जाकर दरवाजा खटखटाया। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें अब पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी हुई है। वो व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती हम क्यों करें? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हमें इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देना है। यह सुनकर शिष्य को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात नहीं टाल पाया। वो दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए। उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी कुछ मदद की जाए। शिष्य उसी गांव उसी जगह वापस आता है और देखता है कि वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेच के यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी रहा और परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी, और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ी सफलता भी आपके साथ लेकर आई है। यकीन मानिए बुरे वक्त में अब आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होने वाले हैं। और सफल होने के लिए दोस्तों अभी अपने मन में सोचना है कि आपको ज़िंदगी जीनी है या काटनी है। अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कर देना है। आपको जो काम करने में अभी फ़ायदा होगा उस काम को कॉपी में लिख लें और पूरा करने और कुछ करने की सोचे हैं तो तब तक उसके पीछे लगे रहें जब तक कि वह काम नहीं हो जाता। इसके लिए धैर्य होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हमें अपने सुझाव कमेंट करके बताते रहें, जिससे कि आपके लिए और बेहतर नई नई प्रेरक बातें आपको हम साझा कर सकें।